ऑनेस्टी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये लाइन तो आपने कभी ना कभी सुनी ही होगी। और ऑनेस्टी सिर्फ हमारे काम में नहीं बल्कि जीवन के हर भाग में होना, हर पार्ट में होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो रिश्तों में हो, समाज में हो, काम में हो या खुद के साथ। आजकल की लाइफ में खुद के लिए ऑनेस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम खुद से ऑनेस्ट होते हैं तो हमको अपनी खूबियाँ, खामियाँ अच्छे से पता होती हैं। सही और गलत का फैसला लेने के लिए खुद के साथ ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि ऑनेस्टी हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक चोर अपने बेटे के साथ रहता था। चोर चोरी करके जो भी पैसे लाता था उसे अपने बेटे की पढ़ाई में लगा देता था। चोर का बेटा पढ़ने में बहुत तेज था और बहुत मेहनत करने वाला भी था। पर जब उसका बेटा बड़ा हो गया तो उसे हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा की ज़रूरत हुई, जो गांव में उपलब्ध नहीं थी। गांव से दूर भेज के शहर में अपने बेटे को पढ़ा पाना चोर के लिए मुमकिन नहीं था, तो चोर के बेटे को कम पढ़ाई से ही संतुष्टि करनी पड़ी। उच्च शिक्षा ना होने के कारण उसे कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। और तो और वो चोर का बेटा था, इसलिए भी लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। एक दिन थक हार के चोर ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बेटे को भी अपने ही चोरी के काम में लगा देता हूँ, जिससे कैसे न कैसे उसका जीवन यापन हो जाए। फिर एक रात चोर अपने बेटे को अपने साथ चोरी करने के लिए ले गया। दोनों जाकर एक बड़े से घर के सामने खड़े हो गए। वह घर रोशनी से जगमगा रहा था। तो चोर ने अपने बेटे को बताया कि बेटा, इस घर में हमें बहुत माल मिल जाएगा। इससे पहले भी मैं कई बार यहाँ चोरी कर चुका हूँ। बेटा बड़े ध्यान से उस घर की रोशनी को देख रहा था और उसकी नज़र ही नहीं हट रही थी। चोर ने अपने बेटे से कहा, अब देरी मत करो वरना कोई आ जाएगा, चलो हम जल्दी से अंदर चलते हैं। इतने में चोर के बेटे ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, पिताजी, हम इस घर में चोरी नहीं करेंगे। चोर ने अपने बेटे से पूछा, क्यों? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो और इतनी देर से तुम यहाँ क्या देख रहे हो? चोर के बेटे ने एक बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि आपने कई बार इस घर को लूट के अपना घर भरा है, फिर भी यह घर अभी भी रोशनी से जगमगा रहा है और हमारे घर में अभी भी अंधेरा है। उसने कहा, बात सिर्फ इतनी सी है पिताजी, बेईमानी के पैसों से ना हम अपने घर में ना अपने जीवन में रोशनी कर पाए, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। और ईमानदारी के पैसों से देखिए आज इनका घर कितना जगमगा रहा है। आज भी आपके लूटे जाने के बाद भी इस घर की रोशनी कम नहीं हुई। चोर के बेटे ने कहा कि पिताजी, मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। मैं मजदूरी करूँगा, बहुत मेहनत करूँगा, पर चोरी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेहनत से जो मुझे मिलेगा, जो सुकून, जो रोशनी मेरी ज़िंदगी में आएगी, वो बेईमानी के पैसों से कभी नहीं आ सकती। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि ऑनेस्टी जीवन के हर हिस्से में होनी चाहिए। उस लड़के ने ऑनेस्टी से ज़िंदगी जीने का फैसला तो लिया, पर वो फैसला उसने तब लिया जब उसने खुद के साथ ऑनेस्टी दिखाई और ये एक्सेप्ट किया कि अब वो गलत रास्ते पर नहीं चलेगा। उस लड़के ने ऑनेस्टी से जीने का फैसला तो लिया, पर वो फैसला उसने तब लिया जब वो खुद के साथ ऑनेस्ट था। उसने यह जाना कि उसकी खूबियाँ क्या है और खामियाँ क्या है। वो जान पाया कि वह मेहनत करके अपनी ज़िंदगी में इसी तरह की रोशनी ला सकता है, और वह जान पाया कि अब तक उसकी ज़िंदगी में अंधकार क्यों था। और इसी तरह खुद के साथ ऑनेस्ट होके उसने एक सही डिसीजन लिया। दोस्तों, कहानी से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, ऑनेस्टी की पॉलिसी को आप भी अपनाएं। क्या पता कब आपका जीवन भी रोशनी से भर जाए। सो गाइस, दिस इज़ SK वासु फ्रॉम अपग्रेड योरसेल्फ।